नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय में हुई एक अहम हाई लेवल बैठक में एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। सुरक्षा हालात और रणनीति को लेकर हुआ गंभीर मंथन। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी बुधवार को सीसीएस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में सुरक्षा हालात और रणनीति पर चर्चा संभव। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर उच्च स्तरीय मंथन की संभावना। जम्मू कश्मीर में वर्षों बाद देखने को मिला एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 96 जीकेएस अधिकारियों की हुई ट्रांसफर और पोस्टिंग्स। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने अभिन्न ऑपरेशंस के बारे में नहीं दी जानकारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए जा रहे विशेष कदम। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा ने अक्टूबर 2024 में गांदरबल के गगनगिरी इलाके में किया था हमला। वहीं बारामूला हमले में भी हाशिम का हाथ रहा है। आज पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का था आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में दिन भर रोते बिलखते रहे विभिन्न परिवार। सरकार से इस फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की गई। कश्मीर में पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी में शौर्य चक्र विजेता की मां भी शामिल। शहीद जवान मुद्दस्सिर अहमद शेख की मां शमीमा अख्तर हैं पीओके निवासी। परिजनों ने कहा, पीओके तो भारत का हिस्सा करना चाहिए विचार। बढ़ते तनाव के बीच पुंछ के मेंढर से 11 पाक नागरिकों को आज वापस भेजा गया। ये लोग करीब 45 साल पहले वैध वीजा पर भारत आए थे और मेंढर के गोल गांव में बस गए थे। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी की। महबूबा मुफ्ती ने पाक नागरिकों की देश से वापसी के निर्देश पर उठाए सवाल। मानवीय आधार पर पुनर्विचार की मांग। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के मामले में संवेदनशील रुख अपनाने की अपील। सरकार ने कश्मीर के 48 पर्यटक स्थल अस्थायी रूप से किए बंद। इसमें यूसमर्ग, दूधपथरी, बंगस वैली का नाम शामिल। सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद की जा रही कार्रवाई पर सांसद आगा रहुल्ला ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हम शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का समर्थन करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में निर्दोष लोगों को नुकसान या परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लंगेट विधायक शेख खुर्शीद ने कश्मीर के कुछ पर्यटक स्थलों को बंद करने पर दिया बयान। कहा, पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में पर्यटन सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, लेकिन मौजूदा समय में कुछ स्थानों को बंद करना चिंता का विषय। बड़गाम के दूधपथरी इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी खाई में गिरने से 10 जवान घायल। यह हादसा टंगनार में तब हुआ जब 181वीं बटालियन की गाड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। गंभीर रूप से घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। सोपोर में आतंकवादी की संपत्ति यूएपीए के तहत की गई कुर्क। ये संपत्ति आतंकवादी इम्तियाज अहमद कंदू की है। कंदू हिजबुल मुजाहिदीन का एक प्रमुख पाकिस्तानी हैंडलर है। पाकिस्तानी सेना ने बारामूला, कुपवाड़ा जिलों में एलओसी पर बिना किसी उकसावे की फायरिंग। लगातार 5वीं बार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पहलगाम हमले के बाद सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। कुपवाड़ा जिले में नार्को आतंकवाद के एक मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जाकिर हुसैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्री संख्या में आई भारी गिरावट। 23 अप्रैल से हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही। पर्यटकों की घटती आमद से पर्यटन उद्योग और ट्रैवल एजेंटों की चिंता बढ़ी। भद्रवाह में उमड़ रही सैलानियों की भीड़। आतंक को दिया गया करारा जवाब। पहलगाम हमले के बावजूद पर्यटकों का उत्साह कायम। प्रशासन ने ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अगलीधार पंचायत में ग्रामीणों को एक खेत से मिला जिंदा मोर्टार शेल। पुलिस ने तत्काल बम निरोधक दस्ते को बुलाया। दस्ते ने सुरक्षित स्थान पर किया शेल को निष्क्रिय। पुंछ सीमा पर तनाव के बीच किसानों ने समय से पहले फसल काटने की शुरू। सीमा पार गोलीबारी की आशंका से किसान सतर्क। सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर फसलें समेटने में लगे किसान।
जम्मू के रूपनगर क्षेत्र में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाए जा रहे कदम, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने को पुलिस पूरी तरह तैयार। श्रीनगर मुजफ्फराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए चेक पॉइंट्स। इन चेक पॉइंट्स पर वाहनों और यात्रियों की सघन तलाशी ली जा रही। आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर जताई चिंता। छात्रों को मिल रही धमकियों पर केंद्र और राज्यों से तत्काल हस्तक्षेप की अपील। सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आरसपुरा क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का लगा आरोप। शव को सड़क मार्ग पर रखकर किया गया प्रदर्शन। सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने बाणगंगा का किया दौरा। कटरा और बाणगंगा में 92 करोड़ की लागत से जारी है विकास कार्य। अंशुल ने लिया शुभ्रा भवन में चल रहे लंगर का भी जायजा। सीमावर्ती गुरेज घाटी में 3 महीने का सोजनी व शॉल निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हुआ यह आयोजन। महिलाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। पुलवामा में 2 दिवसीय जोनल स्तर की खेल प्रतियोगिता शुरू। इस प्रतियोगिता में शतरंज और बैडमिंटन जैसे खेलों का आयोजन किया गया। पुलवामा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। अनंतनाग जिले के वेरीनाग वन रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 58 में लगी भीषण आग। डीएफओ अनंतनाग मुदस्सर महमूद ने कहा, जल्द पाया जाएगा आग पर काबू। उन्होंने आग बुझाने में सहायता के लिए स्थानीय लोगों से अपील की। त्रिचनटनूसा में भालू के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तुरंत जीएमसी हंदवाड़ा भर्ती कराया गया। लोगों ने हंदवाड़ा या कुपवाड़ा में वन्यजीव विभाग का एक कार्यालय स्थापित करने की अपील की। उधमपुर पुलिस ने इंडिस्ट्रिक्ट ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। तस्कर से नशीले पदार्थ भी किए बरामद। तस्कर अनाफस शौकत घई को नाके के दौरान धर दबोचा गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।